हाय एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जेई एडवांस 2016 का वर्नियर कैलिपर का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको वर्नियर कैलिपर की आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा, बट आप रियली इस क्वेश्चन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो इट्स बेस्ट आप पहले वर्नियर कैलिपर के बेसिक्स को रिवाइज करो अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हो, क्योंकि जेई मेन के बाद अब इस एडवांस फेज में उधर से बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रेशर, थोड़ा थोड़ा चीज़ें रिटेंशन में भी नहीं रहती कई बच्चों के। तो आप एक बार पहले वर्नियर कैलिपर के बेसिक्स को रिवाइज करो। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले अच्छे से आप खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करना और तब सोल्यूशन देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये हमारा नॉर्मल वर्नियर स्केल है जिसके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है और एक मेन स्केल डिवीजन हमें 1 mm गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब वर्नियर का एक डिवीजन 0.9 mm के बराबर हो गया। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 mm, तो एक आ गया इतना। और आप सबको पता है लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 mm माइनस 0.9 ये आ जाएगा 0.1 mm। अगर आपको ये नहीं पता कि वर्नियर का लीस्ट काउंट ये क्यों है तो प्लीज इसका मतलब है आपको बेसिक्स रिवाइज करने की जरूरत है। जिस बच्चे को इस चीज की क्लैरिटी है कि लीस्ट काउंट आखिर ये क्यों है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्केल है, वर्नियर का जीरो यहां पर है, 2.67 2.8 mm वाला ये मार्क है मेन स्केल का, यहां से आगे है। और अगर आप गौर से देखो तो वर्नियर का ये 7वां डिवीजन मेन स्केल से ओवरलैप कर रहा है, ठीक। देन सेम टाइप का वर्नियर कैलिपर हमें गिवन था विद ओनली डिफरेंस कि इस बारी इस वर्नियर स्केल का एक मेन स्केल डिवीजन, सॉरी इस वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से बड़ा है। इस बारी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 11 मेन स्केल डिवीजन और मेन स्केल पिछली बार की तरह ही है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। तो इस बारी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास आ जाएंगे 11 mm के बराबर। तो इसका मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगा 1.1 mm। बाकी सिचुएशन आप देखोगे सेम है, यहां भी वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल का ये मार्क है 2.8 mm और इस बार भी 7वां वर्नियर का डिवीजन ओवरलैप कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो क्वेश्चन था पिछले वाले में रीडिंग क्या है, जो भी हम लेंथ ऑब्जेक्ट की मेजर कर रहे हैं इस केस में क्या रीडिंग है और इस केस में क्या रीडिंग है। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। वहां पे 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से थोड़ा सा छोटा है। और यहां उल्टा है, यहां पे एक वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से स्लाइटली बड़ा है, इट इज 1.1 mm। तो यहां पे मैं लीस्ट काउंट के बारे में अभी कुछ नहीं लिख रहा। इनफैक्ट अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, कहने को तुम कह दो लीस्ट काउंट इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन कर लो, बट जब आप समझ जाओगे इस बात को कि लीस्ट काउंट आखिर ऐसे क्यों है, यू विल थॉरली अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी मैं वर्नियर का थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूं एक बारी, हल्का सा, जितना इस क्वेश्चन के लिए जरूरत है। होता क्या है, अगर किसी वर्नियर स्केल में जीरो एरर नहीं है तो मेन स्केल पर वर्नियर स्केल स्लाइड करता है। तुम गौर से कहीं भी देखना इसको, मेन स्केल फिक्स होता है, वर्नियर स्केल स्लाइड करता है और जो जॉ है, एक जॉ मेन स्केल के साथ फिक्स रहता है, दूसरा जॉ वर्नियर के साथ मूव करता है। और बेसिकली आप जो ऑब्जेक्ट की लेंथ नाप रहे हो वो दोनों जॉस के बीच में फंसाते हो। तो इसका मतलब है वर्नियर स्केल जितना पीछे हटेगा इस पोजीशन से, जब वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के साथ था, दोनों जॉज यहां टच कर रहे होते हैं। मेन एक जॉ तो मेन स्केल के साथ जुड़ा होता है, वर्नियर के स्केल वाला पीछे हटता जाता है, ठीक है। आप कोई भी वीडियो देखो उसमें वर्नियर के बारे में देखो, समझ जाओगे। तो बेसिकली वर्नियर स्केल ने जितना ट्रेवल किया, यानी वर्नियर का जीरो पहले यहां था, अब तुमने वर्नियर स्केल को स्लाइड किया पीछे की ओर,
तो वो दोनों जॉस के बीच का गैप बढ़ा, जितना वो दोनों जॉस के बीच का गैप है वही हमारे उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने वहीं फंसाया है। तो बेसिकली वर्नियर स्केल कितना पीछे मूव कर गया यही हम नाप रहे हैं। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट की लेंथ आएगी L। अब ये साफ दिख रहा है कि ये 2.8 से इतना बड़ी है ये लेंथ, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये इतना बड़ी है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आ रही है दैट इज 2.8 प्लस ये वाली वैल्यू x आ रही है, दिस x जो मैंने येलो कलर से दिखाया, हल्का सा वो इंक्रीज साफ दिख रहा है। 2.8 mm तक तो ये आगे गया ही था, उसके बाद ये x है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमने देखा ये 7वां डिवीजन ओवरलैपिंग कर रहा है, यहां पे 7वां वर्नियर का स्केल डिवीजन ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो x है ये वाली लेंथ, दिस लेंथ, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं x1, और ये वाली लेंथ, दिस लेंथ, इसको मैं नाम दे रहा हूं x2, इनका डिफरेंस है। सो ये जो हमारा x है, दिस x इज नथिंग बट x1 माइनस x2। और गौर से देखना x1 क्या है, x1 बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7, x1 है बेसिकली 7 मेन स्केल डिविजन्स की लेंथ के बराबर, और x2 है 7 वर्नियर स्केल डिविजन्स की लेंथ के बराबर। तो इसका मतलब वो जो गैप x है, जितना ये वर्नियर का 2.8 से आगे गया है, दैट गैप x इज नथिंग बट 7 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स लीस्ट काउंट, और इसका लीस्ट काउंट था 0.1 mm, तो ये आ रहा है 0.7 mm। तो ये x की वैल्यू यहां पे रखी तो ये आंसर आ जाएगा 2.8 था ये, और ये 0.7 mm यानी 0.07 सेंटीमीटर, तो प्लस 0.07 सेंटीमीटर इसमें हमने ऐड किया, सो दिस इज 2.87 सेंटीमीटर। पहले केस में तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो कैसे आप देखो, आप यही बोलते हो ना मेन स्केल रीडिंग इज कि वर्नियर के 0 के पहले कौन सा डिवीजन है, वर्नियर स्केल रीडिंग इज 7 इंटू लीस्ट काउंट। वो 7 इंटू लीस्ट काउंट क्यों कर रहे हो समझो, क्योंकि वो मुझे हल्का सा गैप वो x नापना था, और वो गैप x इज नथिंग बट 7 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक। लीस्ट काउंट भी आप इसी तरह से, मतलब जैसे यहां पे यही वाला डायग्राम देखो, पहला वाला, दिस वाज द फर्स्ट डायग्राम। तो यहां पे देखो, मान लो अब मैं ये भी बता रहा हूं कि लीस्ट काउंट आखिर आप क्यों कहते हो 1 MSD माइनस 1 VSD। मान लो तुमने वर्नियर को अब बड़ा जरा सा आगे चलाया, हल्का सा आगे चलाओगे वर्नियर को, ये x जो गैप था वो हल्का सा बढ़ाओगे आप, मान लो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और लेंदी था, जरा सा और, तो आपने वर्नियर को हल्का सा आगे और चलाया, तो 8th मान लो आके ओवरलैप कर गया। तो अब आप कहोगे इसका मतलब जो मैंने वर्नियर स्केल को मूव कराया है आगे, दैट इज इक्वल टू दिस गैप, ये गैप। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आखिर लीस्ट काउंट आप क्यों बोलते हो 1 MSD माइनस 1 VSD, क्योंकि दिस इज द मिनिमम वैल्यू जो आप एक्यूरेटली चेक कर पा रहे हो। वर्नियर स्केल का डिस्प्लेसमेंट अगर इतना है तो आप एक्यूरेटली इसको बता पा रहे हो। तुमने इस वर्नियर को हल्का सा मूव करा, 7वां ओवरलैप कर रहा था, अभी 8वां ओवरलैप कर गया, तो इसका मतलब ये जो येलो सा मैंने छोटा सा डॉट दिखा रखा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये येलो सा, इतना हमने वर्नियर को आगे चलाया है। तो ये डिफरेंस ही, अगर मान लो तुमने इस वर्नियर को इतना जरा सा आगे चलाया होता कि 7 तो आगे निकल जाता लेकिन 8 ओवरलैप ना करता, तो ये जो वर्नियर का मूवमेंट है ये आप एक्यूरेटली मेजर ना कर पाते। सो दैट्स व्हाई दिस इज द लीस्ट वैल्यू जो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक। अब उस पे आ जाओ, जो मेन था ये यहां थोड़ा उल्टा हो गया, यहां मुझे लीस्ट काउंट से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पे भी मैं क्या बोलूंगा कि जो हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 2.8 प्लस दिस गैप x। फिर से यहां पे ये x गैप, तो यहां पर भी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर है, ये प्लीज याद रखना, प्लस x, और ये mm के गैप है। इस बारी फिर से 7वां डिवीजन ओवरलैप कर रहा है ऐसे वर्नियर का, बट इस बारी वर्नियर का डिवीजन बड़ा है,
तो ये x गैप तुम कैसे नाप रहे हो? तुम कह रहे हो कि दिस x गैप इस बारी ये लिया मैंने x1 और ये लिया मैंने x2, ठीक है। तो इस x की वैल्यू कितनी आ रही है? इस x की वैल्यू आ रही है x1 माइनस x2। x1 गौर से देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस बारी। तो दिस इज इक्वल टू 8 मेन स्केल डिवीजन माइनस, और वर्नियर के तो ऑफ कोर्स 7 ही है, 1 2 3 4 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। दिस इज नथिंग बट 8 मेन स्केल डिवीजन तो हो गया 8 mm, और 7 वर्नियर स्केल डिवीजन आ रहा है 7.7 mm, ये है। तो यहां से 8 माइनस 7.7 ये आ गया 0.3 mm, ये x की वैल्यू आई। तो इसका मतलब इस बार जो ऑब्जेक्ट की लेंथ आ रही है दैट इज 2.83 सेंटीमीटर आएगी। तो पिछले वाले केस का आंसर था 2.87 सेंटीमीटर और इस बार का आंसर है 2.83। तो बेसिकली ये जो जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन था वर्नियर का बेसिक, और जेईई एडवांस क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। अब आप 2025 वाले अपने एग्जाम तक, आप मेन का एग्जाम दे चुके हो, आप बड़े आराम से, मेरा यही आपको मैसेज है, आप आराम से क्वेश्चंस करो। एडवांस में ऐसा नहीं होता कि जल्दी 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 सारे सिलेबस हर टाइप के क्वेश्चंस करें। जो कर रहे हो बड़े ध्यान से उसके जड़ तक जाओ, बेसिक तक उसको अंडरस्टैंड करो, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, वर्नियर में ये चीज गौर करना, ये जो हल्का गैप एक्स, यही बेसिकली हमें चाहिए होता है। तो वो तुम इस तरह से हल्का फुल्का कोई भी अब और चेंज कर दिया जाए, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई और एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।